चलिए कितना नंबर से? 3 नंबर से। क्या दिया हुआ बाबू 3 का 1 में? देखिए 2 दिया हुआ है, एक डब्बा दिया हुआ है कि नहीं, है ना। इधर 26 दिया हुआ है कि नहीं। कह रहा है इस डब्बा में क्या आएगा, इस डब्बा में क्या आएगा। तो देखिए बाबू बनाए, शुरू करें। ए बराबर क्या हो गया बाबू 2, है कि नहीं। इस डब्बा का सामने क्या होगा, ए प्लस डी होगा बराबर डब्बा बॉक्स है, और ए प्लस 2d बराबर 26 होगा, है कि नहीं है। नहीं समझे। 1 2 3 1 2 3 पहला पद क्या होता है, ए होता है। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d होता है ना। समझ में आ रहा बात। अच्छा बाबू ए बराबर 2 हम अगर इसमें रख दें तो क्या हमारा डी का वैल्यू निकलेगा। नहीं समझे। इसको एक करो, 1 में ए बराबर 2 रखने पर, ठीक ठीक। क्या है बाबू, ए प्लस 2d बराबर कितना 26। ए का वैल्यू कितना रखना होगा, 2 रखना होगा, प्लस 2d बराबर, है कि नहीं 26। 2d बराबर क्या हो जाएगा बाबू 24 हो जाएगा। ये आके इस पर माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। और d बराबर क्या हो गया बाबू 12 हो गया कि नहीं हो गया। d का वैल्यू पता चल गया। अब हमको किसका निकलना है, डब्बा का। डब्बा का किसके बराबर है, डब्बा किसके बराबर है, a प्लस d बराबर क्या है, डब्बा है कि नहीं, यही ना है। तो a प्लस डी का मान निकालना है। तो a का वैल्यू कितना 2 और d का मान कितना 12 बराबर 14। देखो आंसर है, यानी कि दूसरा पद क्या हो गया 14 हो गया। आया समझ में सभी लोगों को, कोई दिक्कत। देखिए आंसर है, समझ में आया। चलिए उतारिए। यहाँ देखिएगा 2 नंबर का लिखवाइए, तो 2 नंबर का लिखवाइए। हाँ 13 हाँ 3। देखिए प्रथम पद ए बराबर क्या है बाबू, द्वितीय पद ए प्लस डी बराबर क्या है बाबू, तृतीय पद ए प्लस 2d बराबर क्या है बाबू। अब चौथा पद ए प्लस 3d बराबर क्या है बाबू 3। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, है ना। और लिख दीजिए जहाँ 1 में 2 को हटाने पर, ठीक ठीक। एक क्या है बाबू a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर कितना 3। यही ना, हाँ यही ना होगा। चलिए देखते हैं बाबू। तो घटा रहे हैं तो चिन्ह प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, है कि नहीं। ये कट गया बाबू। यहाँ क्या हो गया, माइनस का 2d बराबर 10, d बराबर कितना हो गया बाबू माइनस का 5, माइनस का 5। अब हमको क्या निकालना है, पहला पद कितना, पहला पद और तीसरा, है कि नहीं। अब देखिए ये d का मान है ना -5, है ना। 1 में रखने पर, है कि नहीं। एक क्या है बाबू a प्लस डी बराबर कितना 13, है कि नहीं। a प्लस डी का मान कितना रखना है माइनस का 5 बराबर 13, है कि नहीं। चलिए a प्लस माइनस हो जाएगा 5 बराबर 13, a बराबर कितना हो गया 13, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 18। तो a का वैल्यू कितना निकल गया 18। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है बाबू। तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए a का मान हो गया 18, है ना, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना माइनस का 5,
है कि नहीं? 18 माइनस 10 बराबर 8। इसका वैल्यू कितना हो गया था? 8। आ गया समझ में? आ गया सभी लोगों को समझ में? किसी को दिक्कत? देखिए आंसर है। तीन नंबर देखिए, 3 नंबर आ रहा है सभी लोगों को समझ में? तीन नंबर देखिए तो क्या बोल रहा है 3 नंबर में? क्या है बता, लिखवाओ। 5 कोमा हाँ हाँ ठीक 9 पूर्णांक 1/2। देखिए प्रथम पद a बराबर क्या हो गया बाबू? 5। दूसरा पद a प्लस d ना हो जाएगा? तीसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। और चौथा पद a प्लस 3d बराबर कितना बाबू? 19/2 है कि नहीं? चलिए इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, है ना? इसी को हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 19/2, है ना? a का वैल्यू कितना? 5। 5 प्लस 3d बराबर 19/2। कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 10 प्लस 6d बराबर 19 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यानी कि 6d बराबर कितना हो जाएगा? 19 में 10 चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? तो बाबू 6d बराबर कितना हो जाएगा? 9। और d बराबर 3/2। d का वैल्यू कितना निकल गया? 3/2। अब हमको क्या दूसरा पद ज्ञात करना है ना? दूसरा क्या है? a प्लस d, है ना? यही ना होगा? a का वैल्यू कितना? 5 और d का वैल्यू कितना निकला बाबू? 3/2। तो कितना हो गया? 10 प्लस 3/2 13/2। पॉइंट में निकाल दें। चलो 13/2 ही रहने दें इसको, 13/2, ठीक है? उसके बाद कौन सा टर्म निकालना है? तीसरा, है ना? तीसरा पद क्या आ जाएगा बाबू? a प्लस 2d, है कि नहीं? a प्लस कितना हो जाएगा जी? 3/2 गुना 3/2। 2 से 2 कैंसिल, a का वैल्यू 5 और प्लस 3 बराबर 8। देखिए आंसर है 13/2 और 8 है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए तो आ रहा है सभी लोगों को समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखवाओ 4 नंबर क्वेश्चन। बात कर रही हो क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन -4 हाँ 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 फिर 3 क्या गो डब्बा? 3 गो तो दिया नहीं? 4 गो, एक और है 4 गो है हाँ 6। देखिए बाबू प्रथम पद a बराबर क्या हो गया? माइनस का 4। दूसरी पद क्या हो गया? दूसरा पद a प्लस d बराबर डब्बा, a प्लस 2d बराबर भी डब्बा, a प्लस 3d बराबर भी डब्बा, और फिर a प्लस 4d बराबर भी डब्बा, a प्लस 5d बराबर भी क्या हो गया? 6 दिया हुआ है ना? चलिए इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो बाबू a प्लस 5d बराबर मेरा 6 दिया हुआ है। a प्लस 5d बराबर मैं क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस का 4। -4 प्लस 5d बराबर कितना हो गया? 6, है ना? या 5d बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ये इधर आके जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहे हैं? कोई दिक्कत है तुमको? कोई दिक्कत है? तो d बराबर क्या हो गया बाबू? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हमको किसका किसका वैल्यू निकालना है? दूसरा पद, है ना? है ना? दूसरा पद
क्या है बाबू, ए प्लस डी है, ए का माइनस का 4 और डी का कितना 2 प्लस का 2 बराबर माइनस 2। ठीक, समझ में आ रहा? फिर कितना निकालना है, तीसरा पद है कि नहीं, ए प्लस 2d, ए का मान माइनस का 4 प्लस डी का मान कितना 2, 2 गुना 2 बाबू देखो तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तीसरा पद हो गया। चौथा पद देखिए बाबू, क्या बाबू, ए प्लस 3d है कि नहीं, माइनस का 4 प्लस 3 गुना 2 है कि नहीं, माइनस 4 प्लस 6 बराबर 2 हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस सर। फिर कौन सा पद हो गया, पांचवा, पांचवा पद ए प्लस 4d है कि नहीं, ए का वैल्यू कितना माइनस का 4, 4 गुना डी है कि नहीं, माइनस 4 प्लस 8 बराबर 4। आ गया समझ में? यस सर। किसी को दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में सारे लोगों को? यस सर। हाँ, आज तुमको तो समझ में ज्यादा आ रहा है लग रहा है। चल लगा था ना। आ रहा है? तारिए। और सर आप ऊपर के 40 क्यों ले लेते हैं? सर होता है 40 लगवाल में टेबल होता है 40। कहाँ 40 लिखे हैं? वो सर चौथा पर 4 + 6 है। अरे यार राइटिंग ठीक नहीं होता है जो, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, बिठा इसको। समझ में आ रहा है सभी लोग को? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए तो, बीच में पहुंचेंगे तब। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, लिखवा कोई। हाँ हाँ 38, हाँ डब्बा, डब्बा और एक डब्बा, फिर हाँ फिर -22। पीयूष मिलाते चलना, ठीक है। इसके भरोसा हम नहीं करते, ठीक है? अच्छा बाबू ए बराबर क्या हो गया बाबू, प्रथम पद ए बराबर ए प्लस डी, यानी दूसरा पद है ना 38। तीसरा पद क्या हो जाएगा बाबू, ए प्लस 2d बराबर कितना, फिर डब्बा है ना। चौथा पद ए प्लस 3d बराबर फिर डब्बा, है कि नहीं? और फिर पांचवा पद ए प्लस 4d बराबर फिर डब्बा, और छठा पद ए प्लस 5d बराबर कितना बाबू, माइनस का 22, माइनस का 22। यहाँ तक आएगा समझ में सबको? चलिए इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, है ना? एक में 2 को क्या करने पर, घटाने पर। देखिए ए प्लस डी बराबर कितना 38 है ना, ए प्लस 5d बराबर कितना बाबू, माइनस का 22। चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल गया, ये क्या हो गया प्लस में। आ रहा समझ में? अब देखिए बाबू ये ए से कैंसिल हो गया, इधर क्या हो गया 4d बराबर 38 में 22 जोड़िए कितना होता है, कितना? हाँ कितना हो गया 60। ठीक है, डी बराबर कितना बार में कटेगा बताओ? ठीक है, डी का वैल्यू निकल गया। अब हमको किसका निकालना है, तीसरा पद है ना, यहाँ निकाल दें, सीधा ऐसे करके ऐसे कर दें, समझ में आ जाएगा? हाँ यस सर। क्या हो जाएगा बाबू, ए प्लस 2d है ना, ए का वैल्यू कितना बाबू, अभी ए का वैल्यू निकला कहाँ है जी, ए का वैल्यू निकला कहाँ, ए का वैल्यू निकालो। 1 में ए बराबर है ना -15 रखने पर, है कि नहीं? एक क्या है बाबू, ए प्लस डी बराबर 38, है कि नहीं? ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए प्लस डी का मान कितना निकला है, -15 बराबर 38।
a माइनस 15 बराबर 38, 38 से 15 जोड़िए, 53 होता है। कितना होता है जी? जोड़ो 38 से 15। 38 से 15 सर। हाँ, देखो तो a का वैल्यू 53 दिया है। हाँ, a का वैल्यू 53 दिया हुआ है। चलो a का वैल्यू निकल गया ना अब मेरा। चलिए ये क्या निकल गया बाबू? 53 है कि नहीं? हमको तीसरा पद याद करना है, a प्लस 2d है ना। अब यहाँ पे 53 रख देंगे, प्लस 2 गुना d का मान कितना? माइनस 15। 53 में 30 घटाओ, कितना हो जाएगा? 23। यहाँ क्या निकल गया बाबू? 23। मिलाते चलना आंसर। चौथा पद याद करना है हमको। चौथा पद a प्लस क्या है? 3d है ना। 53 प्लस क्या हो जाएगा बाबू? 3 गुना 15 है कि नहीं? यानी कि 53 माइनस 15 दिया 45। 53 में 45 हटाओ, कितना होता है? 8 दिया है 8। यस। फिर क्या कौन सा पद निकालना है हमको? पांचवा पद है ना। a प्लस 4d 53 माइनस है ना, प्लस माइनस 4 गुना माइनस 15 है कि नहीं? 53 माइनस प्लस माइनस 60 बराबर माइनस का 7। माइनस का 7 समझ में आ गया सभी लोग को? ये पद है, आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? चलिए उतारिए। किसको समझ में नहीं आया? किनको समझ में नहीं आया? मेरा अक्षर पे मत जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन बोलिए तो। अगला क्वेश्चन बोलिए, 4 नंबर होगा अब। यहाँ देखो, यहाँ देखो। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या दिया है क्वेश्चन बाबू 4 नंबर में? AP 3 गोमा 8 13 फिर 18 का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद? 78 है। 78 है, यही है ना? यस। यही है ना? तो कहने का मतलब वो पूछ रहा है कि कितना बार ऐसे ऐसे चलेंगे, है ना, जो हमको 78 मिल जाएगा। कह रहा है कि पहला बार चले ना तो 3 आया, है ना, फिर चले तो 8 आया, फिर 13 आया। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम कितना बार चलेंगे जो हमको 78 मिल जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया बाबू? 78। कितना हो गया? 78। n बराबर क्या हो गया? 78। ठीक है, समझ में आ रहा बात? सॉरी, an बराबर 78 हुआ। कौन सा हुआ? an बराबर, n बराबर नहीं, n बराबर व्हाट, कितना बार चलना है ना। समझ में आ रहा बात? an का मान कितना हो गया? 78 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? a का वैल्यू क्या हो गया बाबू? 3 है ना। और d निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू? बड़ा में छोटा को घटा देते हैं ना। इधर वाला को घटाना है। 13 में 8 घट गया तो कितना हो गया? 8। 13 में 8 घट गया तो 5 हो गया ना बाबू। तो d कितना निकल गया हमको? 5। यहाँ तक समझ में आया? an का वैल्यू कितना? 78। ठीक है, n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 5। तो बाबू फॉर्मूला लिखवाए थे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिखवाए थे सभी लोगों को? लिखवाए थे। इसी पे बैठा देना बाबू। an का मान कितना? 78। a का वैल्यू कितना? 3। n का वैल्यू निकालना है ना। और d का मान कितना? 5। आ रहा है सभी समझ में सभी लोगों को? 3 प्लस 5d। तुम देखना जी, कल कौन क्वेश्चन किया था? 5 को पहले इससे गुना और फिर 5 को माइनस 1 से गुना, तो कितना हो गया? 5। आया समझ में? अब देखिए बाबू,
78 बराबर, देखिए तो माइनस का 5 प्लस का 3, तो Yes. माइनस का दो। 2 प्लस 5n है कि नहीं? Yes, ये आके इधर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 80 80 बराबर 5n, n बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 5, कितना बार कटेगा 16 पंचे 80 80। 5 6 30 देखिए आंसर 16वां पद है, यस 16वां पद 78 होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? 5 का 1 बताइए तो क्या है? 7 7 एक आदमी बोलो, वैसे नहीं बोलो, बोलो संजय एक आदमी कोई बोलो 5 का 1, चलो जल्दी बोलो। 7 हाँ 7 3 3 13 है। यहाँ हम देखिए हाँ 19 19 डॉट 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 205 हाँ क्या बोल रहा है इसमें? कुल कितने पद हैं? कितने पद है ना? तो बाबू पूछ रहा है कि उसी तरह देखो, एक बार चले तो 7, फिर चले तो 13, फिर चले तो 19, ऐसे चलते 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 हमको 205 मिला। कितना मिला? 205। कितना बार चले होंगे कि 205 मिला हमको? तो ए एन का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 205। कितना बार चले तो हमको नहीं पता, ठीक है? ए का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 7। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 13 में 7 चला जाएगा 6, है कि नहीं? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं? ये कितना है बाबू? 205। ए का वैल्यू कितना हो गया? 7, एन माइनस 1, डी का वैल्यू 6, 205 बराबर 7 प्लस 6 एन माइनस 6, है कि नहीं? चलिए ये आके इसमें घट जाएगा, तो 205 बराबर 1 प्लस 6n, है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 6n बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 204 हो जाएगा, या कि इधर घट जाएगा 205 में भी, है कि नहीं? n बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 204 बटे 6, 6 तिया 18, 6 चौके 24, यानी कि एपी में कुल कितना पद है? 34 पद है। कितने पद हैं? 34। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 34वां पद क्या है? 205 है। आया समझ में? समझ में आया? समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 2 नंबर में क्या, 5 का 2 में क्या है? 18 को 15 गुना 1/2। ए यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ क्या है 2 नंबर में? 18 15 गुना 1/2। 15 पूर्णांक 1/2 1/2 13 डॉट डॉट हाँ माइनस 47। माइनस 47। यस। यही पूछ रहा है कि इसमें कितना बार चलेंगे कि हमको माइनस 47 मिलेगा, है कि नहीं? तो ए एन बराबर क्या हो गया बाबू? माइनस का 47 हो गया कि नहीं हो गया? एन बराबर क्या हो गया बाबू? ए बराबर क्या हो गया? डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 15 दूनी से 31 बटे 2 में क्या घट जाएगा? 18 घट जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ना डी निकालते हैं। देखिए बाबू 31 माइनस 36 बटे 2, यानी कि माइनस 5 बटे 2, डी का वैल्यू कितना निकल गया? माइनस 5 बटे 2। अब आ जाइए बाबू, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना? ए एन का मान माइनस का 47, ए का वैल्यू कितना? 18, एन माइनस 1, डी का वैल्यू माइनस का 5 बटे 2। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए माइनस 47 बराबर 18 प्लस, ठीक है? अब बताइए बाबू, इसको उससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? प्लस है
है ना, ये माइनस कर दीजिए 5/2 एंड Yes, plus. प्लस, 5/2. ठीक Minus plus. ठीक है, यस कोई दिक्कत? चलिए ये आके इधर घट माइनस में हो जाएगा, ये भी -47 -18 बराबर -5n/2 प्लस 5/2 है कि नहीं? यस Minus 4. चलिए ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 15 4 1 5 6 माइनस में यस इसको इस पर लाएंगे तो ये भी -5/2 हो जाएगा बराबर माइनस में 5n/2। चलिए 2 एलसीएम आ गया, यस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए 5 दूना 10 6 दूना 12 और 1 13 में कितना घट जाएगा? हाँ माइनस, तो कितना हो गया बाबू? -5n/2। चलिए ये इधर कितना हो जाएगा बाबू? माइनस का 135/2 बराबर -5n/2। माइनस से माइनस कैंसिल, यस 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 135 बराबर सिर्फ 5n, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 135/5 5 गुना 10, 27. ठीक है, 0 7 5 35। देखिए तो कितना आंसर? 27. 27 है। क्या कर दी? गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा 5 0 कहाँ से लगा दिए? मेरा भी दिमाग काम नहीं करता है क्या? 27 हम 0 कहाँ से लगा दिए? Yes. तो हम लिख सकते हैं 27वां पद कितना है? माइनस का 47 है। एपी में 27वां पद माइनस का 47 है। जीरो कहाँ से लगा दिए थे? क्या मेरा भी दिमाग कभी कभी ऑफ हो जाता है क्या? कभी कभी तुम लोग ध्यान देते देना, हम क्या होता है कभी कभी मिस्टेक्स हम बोलते कुछ है लिख कुछ देते हैं, है ना? समझ में आ रहा बात है? तो ये सब पे भी तुम लोग को ध्यान देते रहना है। कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाता है, बोलते कुछ है लिख कुछ देते हैं। चलो ठीक है।